Hello student, how are you? I hope all is well. Welcome to my YouTube channel Kamal Ahmed Perfect Classes Biology. Dear student, today I start about in this video another topic, type of immune response. Type of immune response. तो चलिए इस टॉपिक को शुरू किया जाए। प्यारे, मैं बताऊं इस टॉपिक पे, जैसा या उसके टॉपिक है टाइप ऑफ इम्यून रिस्पांस। तो इम्यून रिस्पांस दो तरीके के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, और दो डिफरेंट टाइप के इम्यून रिस्पांस आपस में कोरिलेट हो करके एक्टिवेट होते हैं, और दोनों ही इम्यून रिस्पांस एंटीजन के प्रति उत्प्रेरित होकर के काम करते हैं। तो जिसमें पहला इम्यून रिस्पांस है, हम नाम लेते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी जिसको हम AMI या ह्यूमोरल एंटीबॉडी रिस्पांस के नाम से जानते हैं। ह्यूमोरल एंटीबॉडी रिस्पांस के रूप में जानते हैं। पहले यहाँ पे मैं बताऊं आपको कि इसमें एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसको हम AMI कहते हैं, इसमें मेनली बी सेल एक्टिवेट होती हैं, बी सेल पार्टिसिपेट करती हैं, बी लिम्फोसाइट्स पार्टिसिपेट करती हैं। तो लिख देते हैं हम बी सेल पार्टिसिपेट करती हैं, और जो बहुत तेजी से जो डिजीज फैलते हैं, बहुत तेजी से जो डिजीज फैलते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, जैसे कॉमन कोल्ड, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, फिर है कॉलरा, फिर नाम लेते हैं हम मीजल्स का, खसरा, फिर नाम ले लेते हैं हम टेटनस का। तो ये रोग जो बहुत तेजी से फैलते हैं, उसमें ये बीटा सेल पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक, आगे हम चलते हैं तो हम ये जानते हैं कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसको AMI कहते हैं, उसमें बी सेल यानी बीटा लिम्फोसाइट ही पार्टिसिपेट करती है। अब आगे बढ़ाएं इसको। चूंकि प्यारे हम जानते हैं कि जो लिम्फोसाइट की बी टाइप है, लिम्फोसाइट की जो बी टाइप है वो कहाँ ओरिजिनेट होती है यार? रेड बोन मैरो में। कहाँ पे? रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो में ये क्या करती हैं? वर्जिनेट होती हैं। वर्जिनेट तो दोनों, चाहे वो टी सेल हो चाहे बी सेल हो, का पिछले वीडियो में हमने बात करी थी, दोनों जो है रेड बोन मैरो में ही वर्जिनेट होती है। फर्क इतना है कि इमैच्योर स्टेज में जो टी सेल है लिम्फोसाइट की, वो निकल के चली जाती है थाइमस ग्लैंड में। पिछले वीडियो में देखेंगे तो शायद वो मिल जाएगा, हमने बताया था। तो रेड बोन मैरो में ओरिजिनेट होती है, और कहां से ओरिजिनेट होती है जो बताया था हमने? मेसोडर्मल हिमोपोएटिक स्टेम सेल से ओरिजिनेट होती है। अब यहां पे जब ये रेड बोन मैरो में बी सेल यानी बी लिम्फोसाइट ओरिजिनेट होगी, तो वहीं पे इसका डिफरेंशिएशन होगा, और डिफरेंशिएशन होने के बाद फिर मैच्योरेशन होगा, परिपक्व होंगी ये। रेड बोन मैरो में जो बी लिम्फोसाइट है वो डिफरेंशिएट करके मैच्योरेट करेगी, और मैच्योरेशन के बाद आएगी कहां पे? ध्यान रखेंगे, ये मैच्योरेशन के बाद कहां आती है? मैच्योरेशन के बाद पहले चली जाती है कहां पे? आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में। कहां चली जाती है? सर्कुलेटरी सिस्टम में। मैं किसकी बात कर रहा हूं? बी लिम्फोसाइट जो रेड बोन मैरो में ओरिजिनेट हुई थी मेसोडर्मल हिमोपोएटिक स्टेम सेल से, मैं उसकी बात कर रहा हूं।
तो वो डिफरेंशिएट होकर के मैच्योर होती है, मैच्योर होने के बाद वो सर्कुलेटरी सिस्टम में चली जाती है, और सर्कुलेटरी सिस्टम में आने के बाद उस मुलाकात होती है किससे? कनेक्टिव टिश्यू से। किससे? कनेक्टिव टिश्यू से मुलाकात होती है एंड लिम्फॉइड टिश्यू से। लिम्फॉइड टिश्यू से मुलाकात होती है किसकी? बी लिम्फोसाइट की बात मैं कर रहा हूं। चूंकि जब रेड बोन मैरो से निकल करके सर्कुलेटरी सिस्टम में चली जाती है और सर्कुलेटरी सिस्टम में कनेक्टिव टिश्यू और लिम्फॉइड टिश्यू में पहुंचती है, तो इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं बेटा? इसीलिए इसको हम बोल देते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, यहां पे लिख दिया हमने। अब इसके बाद जैसे ही कोई पैथोजन डिजीज का पैथोजन हमारे बॉडी पे अटैक करता है, ध्यान से सुनिए, जैसे ही कोई पैथोजन हमारे बॉडी पे अटैक करता है, डिजीज का पैथोजन, तो वो जो बी लिम्फोसाइट है वो डिफरेंशिएट हो जाती है, विभेदित हो जाती है, डिवाइड होने लगती है, और डिवाइड होकर के किस रूप में आ जाती है? लिम्फोब्लास्ट में। किस फॉर्म में आ जाती है? लिम्फोब्लास्ट में। ध्यान से सुनिए, जैसे ही कोई पैथोजन अटैक किया तो वो किस में आ जाती है? लिम्फोब्लास्ट में। हम लिख दे रहे हैं यहां पे, पैथोजन की एंट्री बॉडी में, तो बीटा से बी लिम्फोसाइट ये डिवाइड होती है। क्या होती है? डिवाइड होती है। मान लेते हैं अगर वो क्लियर विजन नहीं आ रहा है तो पिक्चर की क्वालिटी बढ़ाएंगे तो क्लियर विजन आ जाएगा, ठीक है ना। बशर्ते ये है कि आप वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए तो टॉपिक क्लियर होगी। हवाई करेंगे तो ऐसा उड़ता रहेगा दिमाग से, क्रिकेट के बाउंसर की तरीके से। तो बी लिम्फोसाइट डिवाइड होगी और क्या बनाएगी यार? लिम्फोब्लास्ट। क्या बनाएगी वो? लिम्फोब्लास्ट बनाएगी। लिम्फोब्लास्ट बनाती है, ठीक। अब ये लिम्फोब्लास्ट जब ये बना लेती है तो इसी लिम्फोब्लास्ट में से कुछ लिम्फोब्लास्ट फिर डिफरेंशिएट होती है, फिर डिवाइड होती है और बना लेती है क्या? प्लाज्मा सेल। क्या बना लेती है? प्लाज्मा सेल। और ये प्लाज्मा सेल आपकी बॉडी में क्या बनाती है? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड कराती है, ठीक। अब फिर से मैं बोल दूं उसको, ध्यान से सुनिए कि रेड बोन मैरो में डिफरेंशिएशन किसका होता है? बी लिम्फोसाइट का, जिससे जो मैच्योर्ड होकर के कहां चली जाती है? सर्कुलेटरी सिस्टम में। कहां चली जाती है? सर्कुलेटरी सिस्टम में। और सर्कुलेटरी सिस्टम में आने के बाद वो कहां पहुंचती है? कनेक्टिव टिश्यू और लिम्फॉइड टिश्यू में। लिम्फॉइड टिश्यू जैसा कि कल के वीडियो में या पिछले वीडियो में हमने बात करी थी, क्या? आपकी टॉन्सिल, आपकी थाइमस ग्लैंड, ठीक, और आपका लिम्फ नोड, समझे आप? तो ये सारी चीजें क्या है? लिम्फोइड ऑर्गन के रूप में होती है। तो लिम्फोइड टिश्यू में पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद उसको, इस वजह से हम उसको बोल देते हैं क्या? ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कोई पैथोजन और डिजीज का पैथोजन हमारी बॉडी में एंट्री लेती है तो बी लिम्फोसाइट क्या करती है? वो डिवाइड होने लगती है और डिवाइड होने के बाद बनाती है क्या? लिम्फोब्लास्ट। क्या बनाती है? देख लीजिए यहां पे लिम्फोब्लास्ट मैं बोल रहा हूं, क्या? लिम्फोब्लास्ट, ठीक। अब ये इस लिम्फोब्लास्ट में से कुछ लिम्फोब्लास्ट डिवाइड होने लगती है। मैं मिटा दूं थोड़ा सा,
लिम्फोब्लास्ट जो बनी किसके थ्रू बनी लिम्फोब्लास्ट? बी लिम्फोसाइट के डिवीजन या विभाजन के फलस्वरूप बनी क्या? लिम्फोब्लास्ट। और इसमें से सम लिम्फोब्लास्ट ये फिर अगेन डिवाइड होती है, और डिवाइड होकर क्या क्या बनाती है यार? प्लाज्मा सेल। क्या बना लेती है? प्लाज्मा सेल। और ये प्लाज्मा सेल के साथ साथ क्या बनाती है? एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी में क्या करती है? इम्यूनिटी पावर डेवलप कराती है। कहां से ओरिजिनेट हुई है? बी लिम्फोसाइट के डिवीजन से ही बनी है। ध्यान से सुनिए। अब मैं बताऊं आपको, शुरुआती समय में जब कोई पैथोजन अटैक करता है तो प्रोसेस स्लो होती है। शुरुआती समय में जब कोई पैथोजन अटैक करता है तो प्रोसेस स्लो होती है। शुरुआती समय में जब से कोई पैथोजन अटैक किया हमारी बॉडी में तो प्रोसेस क्या होती है? धीरे धीरे होती है, जिससे होता क्या? उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्स। कब? जब इनिशियल स्टेज में कोई पैथोजन हमारी बॉडी में अटैक करती है तो प्रोसेस स्लो होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्स। फिर क्या होता है? इसीलिए एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है। ध्यान से सुनिए, इसीलिए एंटीबॉडी बनने में क्या होता है? टाइम लगता है प्यारे। और एंटीबॉडी बनने में जब टाइम लगता है तो ध्यान रखेंगे इसीलिए जो कॉमन डिजीजेज होती हैं जैसे सर्दी जुकाम वगैरह, उसको फिर से क्या कहते हैं? इम्यूनिटी पावर डेवलप कराने में फिर से, जैसे आप डिस्टर्ब हुए कॉमन कोल्ड से, तो फिर से नॉर्मल होने में 7 से 10 दिन या 1 हफ्ता लग जाता है। इसी वजह से क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है। लेकिन यही एंटीजन अगर बाद में अटैक करते हैं, एंटीजन मतलब पैथोजन, तो वो जल्दी रिकवर हो जाती है। ठीक है, ये बात हुई किसकी? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको हम एएमआई कहते हैं या ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। अब यहां पे दूसरी हेडिंग डाली है हमने, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको हम सीएमआई कहते हैं, या सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। इस सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स में ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोटेक्शन सिस्टम प्रदान करती है। क्या है? कॉम्प्लिकेटेड प्रोटेक्शन सिस्टम प्रदान करती है। दूसरी चीजें जाने रखेंगे इसमें, जो लिम्फोसाइट की जो टी टाइप है, टी लिम्फोसाइट जो कहां पहुंची थी? इमैच्योर स्टेज से निकल करके कहां पहुंची थी? थाइमस ग्लैंड में। कहां पे? थाइमस ग्लैंड में। मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो ये क्या काम करता है? कॉम्प्लिकेटेड प्रोटेक्शन प्रदान करता है। और नए सेल में प्रोलिफरेशन के थ्रू वो कई सेल का फॉर्मेशन करता है। उस कॉम्प्लिकेटेड प्रोटेक्शन प्रदान करने में क्या होता है? उसमें प्रोलिफरेशन होता है, तेजी से सेल डिवीजन होता है, जिससे क्या बना लेता है? वो नया टी सेल। क्या बनाता है? नया टी सेल का फॉर्मेशन, न्यू टी सेल का फॉर्मेशन कर लेता है। अब ये नए टी सेल के फॉर्मेशन करने में ये ध्यान रखेंगे, जो सेलुलर इम्यून रिस्पांस है जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड कराता है, इसमें प्रोलिफरेशन के थ्रू नए टी सेल का फॉर्मेशन होता है, जो 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। यहां पे हमने नाम लिख दिया है, साइटोकाइनिन अथवा किलर टी सेल। पहला साइटोकाइनिन अथवा किलर टी सेल। ध्यान रखेंगे मेडिकल एंट्रांस में, नीट के एग्जामिनेशन में बहुत पूछता है सवाल। साइटोटॉक्सिक अथवा किलर टी सेल, दूसरा है हेल्पर टी सेल, तीसरा है सप्रेसर टी सेल, और चौथा है मेमोरी टी सेल। मैं किसकी बात कर रहा हूं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी
सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको हम CMI या सेलुलर इम्यून रिस्पांस कहते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोटेक्शन प्रदान करता है। और ये ध्यान रखेंगे किसमें होते हैं, जो डिजीज धीरे धीरे फैलते हैं, धीरे धीरे पनपते हैं और लंबे समय तक जाते हैं, जैसे टीबी, कैंसर, किसमें होते हैं, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उसका काजल एजेंट है, बैक्टीरिया है, ठीक। और दूसरा है कैंसर, अनकंट्रोल सेल डिवीजन, अनकंट्रोल सेल डिवीजन दैट इज कैंसर। और तीसरी चीज है लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग धीरे धीरे होती है, बैक्टीरियल है। तो इन सब में क्या होता है, वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, जिसको हम सेलुलर इम्यूनिटी रिस्पांस कहते हैं। कौन सी सेल भाग लेती है इसमें यार, टी सेल, टी लिम्फोसाइट सेल। और उसमें वो जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड कराती है, उसमें प्रोलिफरेशन से न्यू टी सेल बनाती है। नए टी सेल में ये 4 टाइप के होते हैं, साइटोटॉक्सिक अथवा किलर टी सेल, दूसरा है हेल्पर टी सेल और तीसरा है सप्रेसर टी सेल का फॉर्मेशन करती है, चौथा है मेमोरी टी सेल। पहले को देखते हैं साइटोटॉक्सिक, नाम से स्पष्ट है, साइटोटॉक्सिक सेल में टॉक्सिक मटेरियल प्रोवाइड कराना। ठीक होता क्या है, इसमें ध्यान रखेंगे जो डिफरेंशिएशन कल पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि जो टी सेल का डिफरेंशिएशन होता है, तो पहले टाइप में उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, किसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात मैं कर रहा हूं, टी सेल का पहला प्रकार, टी सेल का पहला प्रकार यानी टी लिम्फोसाइट की जो पहली सेल होती है, पहली प्रकार होती है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक विशेष टाइप की प्रोटीन पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, CD8 प्रोटीन। क्या बोलते हैं, CD8 प्रोटीन पाई जाती है। ठीक, क्या पाई जाती है, CD8 प्रोटीन पाई जाती है। किसमें प्यारे, किसकी बात मैं कर रहा हूं, किलर टी सेल में। किलर टी सेल क्या है, टी सेल की टी लिम्फोसाइट की एक टाइप है, जिसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में CD8 प्रोटीन पाई जाती है, जिसमें से कुछ वायरस इन्फेक्टेड को अटैक करती है, वायरस इन्फेक्टेड जो सेल्स होती हैं उस पर अटैक करती हैं, और कुछ बैक्टीरिया, कुछ लिख दूं मैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल पे अटैक करती हैं, और कुछ बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर फंगस पर ये अटैक करती हैं। और कैंसर वाली सेल पे, कैंसर जहां पे होता है, तो ध्यान रखेंगे ये जो साइटोटॉक्सिक अथवा किलर टी सेल है पहली टाइप, इसके इस टाइप के लिम्फोसाइट में यानी टी लिम्फोसाइट का यह प्रकार जो किलर टी सेल के नाम से जानी जाती है, उसमें उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में CD8 प्रोटीन होती है, जो कुछ वायरस को इन्फेक्ट करते हुए अटैक कराती है, और कुछ में बैक्टीरियल सेल पे अटैक करती है, कुछ यूनिसेलुलर फंगस में, और कुछ में जो कैंसर की कंडीशन होती है उस पर अटैक कराती है। दूसरी टाइप हम ले लेते हैं क्या, हेल्पर टी सेल यानी टी लिम्फोसाइट की जो दूसरी टाइप है। तो दूसरी टाइप है, तो पहले टाइप के टी लिम्फोसाइट में CD8 प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई गई थी, यहां इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाई जाएगी क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाई जाएगी CD4 प्रोटीन। ठीक है, कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी, CD4 प्रोटीन। इस टाइप के टी लिम्फोसाइट में क्या पाई जाएगी, CD4 प्रोटीन। और ध्यान रखेंगे ये जो टी लिम्फोसाइट है ना, ये जो टी लिम्फोसाइट है, ये AMI और CMI दोनों को इंक्रीज कराती है। किसको इंक्रीज कराती है, इंक्रीज टू
CMI एंड AMI, यानी ये जो हेल्पर टी सेल है बेटा, हेल्पर टी सेल है, ये किसको इंक्रीज कराती है? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी AMI और CMI दोनों को इंक्रीज कराती है। और सुनिए, ये करती क्या है? टी सेल की कमी में, टी सेल की कमी में ये एक्टिव होती है। टी सेल की कमी में क्या होती है? ये एक्टिव होती है और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, एंटीबॉडी के फॉर्मेशन करती है। और जो स्लो HIV होती है, स्लो HIV होती है, उसकी टारगेट सेल का फॉर्मेशन करती है। स्लो जो HIV होती है उसके टारगेट सेल का फॉर्मेशन करती है। इसके बाद हम ध्यान देंगे, इसको हम मास्टर स्विच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर स्विच भी कहते हैं। और ये जो मास्टर स्विच वाली प्रोसेस है, ये इंटरल्यूकान 2, ध्यान से सुनिए, ये पूछता है यार, किसमें? इंटरल्यूकान 2, इंटरल्यूकान 2 रासायनिक मटेरियल के द्वारा ये एक्टिव होती है और ये इसे हम मास्टर स्विच के नाम से भी जानते हैं। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर CD4 प्रोटीन पाई जाती है जो इंक्रीज कराती है CMI और AMI को। ठीक है, अब जब स्लो HIV हो जाती है तो उसको टारगेट टी सेल का फॉर्मेशन कराती है। कौन? हेल्पर टी सेल। इसके बाद हम नाम लेते हैं सेल मीडिएटेड का, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी CMI का जो तीसरा टी सेल है, जिसको हम क्या कहते हैं? सुप्रेसर टी सेल। ये क्या काम करती है? स्लो डिवीजन कराती है, स्लो डिवीजन कराती है। किसमें? स्लो डिवीजन किसमें कराती है? बी सेल एंड टी सेल वर्क है इसका। सुप्रेसर टी सेल का वर्क है जब स्लो डिवीजन कराती है। किसमें? बी सेल एंड टी सेल में। ठीक, फिर चौथा टाइप है यार, चौथी टाइप हमको ले रहे हैं, जिसको हम नाम देते हैं मेमोरी टी सेल। ये इसमें एंटीजन प्रेजेंट होती है। क्या होती है? एंटीजन प्रेजेंट होती है। और एंटीजन प्रेजेंट होती है तो करती क्या है? इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पेटेंट सेलुलर रेसिपिएंट के फॉर्म में होती है। ठीक, सेलुलर रेसिपिएंट के फॉर्म में होती है। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे, इसमें एंटीजन प्रेजेंट होती है और इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम में एक्टिवेट होती है, जो इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेलुलर रेसिपिएंट के फॉर्म में होती है। और क्या करती है? ये मेमोरी सेल दोबारा, मेमोरी टी सेल दोबारा क्या करती है? रिफॉर्म कराती है। फर्स्ट किलर सेल पहले नंबर पर क्या था? किलर टी सेल। तीसरे नंबर पर क्या था? सुप्रेसर टी सेल। और चौथे नंबर पर था मेमोरी टी सेल, मेमोरी टी सेल। ये दोबारा जो है किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल और मेमोरी टी सेल को दोबारा रिफॉर्म करवाती है। कौन? ये मेमोरी टी सेल। तो प्यारे ये ध्यान रखेंगे, अब मैंने बात किया इस पे कि ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड कराती है, जिससे न्यू टी सेल का फॉर्मेशन कराती है प्रोलिफरेशन के द्वारा। प्रोलिफरेशन मतलब क्या है? तेजी से सेल डिवीजन कराती है। क्या कराती है? तेजी से सेल डिवीजन कराती है, जिसके थ्रू ये चार टाइप की डिफरेंशिएशन होती है टी सेल में। किलर टी सेल, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल, मेमोरी टी सेल। तो टी सेल की कितनी वैरायटीज? 4 वैरायटीज। ठीक,
टी सेल की कितनी वैरायटीज? 4 वैरायटीज। अब ये आपस में मिल करके क्या काम करती है? कॉम्प्लिकेटेड प्रोटेक्शन सिस्टम को प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो ये बात हो गई आज की टॉपिक में कि टाइप ऑफ इम्यून रिस्पांस 2 टाइप के होते हैं, AMI और CMI। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में एंटीबॉडी। एंटीबॉडी अच्छी टॉपिक है, इससे भी कंपटीशन में सवाल आता है, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज़ और प्यारे, आप वीडियो को पूरा जब नहीं देखते हो तो टॉपिक क्लियर नहीं होती। एकदम जान लीजिए, स्टैंडर्ड बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो तो आप वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखोगे तब तक टॉपिक क्लियर नहीं होगी। हवाई मस्ती के अंदाज में देखेंगे तो कुछ नहीं क्लियर होगा। ठीक, इसलिए अगर टॉपिक को समझना है तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।